दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक ये हमारा 2021 में जो पेपर होता है उसी का ही प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, किस तरीके से हल करें हम, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इसमें 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सेम जो आपको एग्जाम में मिले सेम बेस ही क्वेश्चन होंगे। बस दोस्तों, क्वेश्चन यानी चेंज कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो कहा गया है निर्देश यहाँ हमें ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न 1 से लेकर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र यानी ABCD दर्शाए गए हैं और इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो अन्य भिन्न यानी ये दोस्तों सीधा सीधा कहा गया है कि 3 चित्र कहीं ना कहीं एक तरीके से समान चल रहे हैं और जो एक चित्र वो अलग होगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे इस तरह हमें देते हैं PQRS। तो दोस्तों यहाँ P यहाँ उल्टा दे दिया यानी PQRS। तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ P है, फिर Q है, फिर R है, फिर S। तो अब दोस्तों ये P जो है ना हमारा अभी ऊपर ले गए PQRS। अब दोस्तों यहाँ भी फिर ऐसे ही, अब यहाँ P था यहाँ, तो ये तीनों एक ही हमारा क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो अलग कौन सा होगा दोस्तों, यानी A। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसमें यानी पहले सीधा था, फिर दोस्तों ये 3 सर्किल है बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर, फिर दोस्तों यहाँ नीचे की ओर गया। अब दोस्तों यहाँ भी ऐसे ही ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तीनों में सेम चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें अंदर की ओर कर दिया मुंह, तो ये इसलिए अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों TIC यानी TBIC, और यहाँ दोस्तों फिर IB है, TB है, CB यानी तीनों वर्ड चाहे इधर कर दे या उधर कर दे, तीनों में मौजूद होने चाहिए। दोस्तों यहाँ ITC यहाँ भी मौजूद है, लेकिन दोस्तों E इसके अंदर अलग है, तो इसलिए C अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। तो हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर के ऑप्शन में अलग क्या होगा हमारा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे 3 है, तो यहाँ भी 3 है। दोस्तों यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 है दोस्तों। ऐसे यहाँ 2 हो तो यहाँ भी 2। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 3 कर दिया, तो अलग इसलिए ये होगा हमारा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 की ओर। तो पढ़ेंगे निर्देशांक क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं सीधा सीधा यानी उत्तर चित्र प्रश्न समरूप मतलब दोस्तों यानी इसी का जैसा अंदर की ओर देखना है हमें। तो यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सेम इसका जैसा हमें यहाँ पे देखना। तो ये तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि एक साइड में इसके वैसे दे रखा है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये है या फिर ये है, दोनों में से हमें एक फाइंड आउट करना। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, क्यों, दोनों यहाँ पर व्हाइट दे दिए, यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए हमारा D ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे 6 नंबर का सेम इसका जैसा हमें फाइंड आउट करना है यानी ढूंढना है। तो अंदर की दोस्तों तो बिल्कुल सेम होंगे चारों ओर में, दे सकते हैं अंदर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो दोस्तों यहाँ प्लस प्लस दे रखा, ये भी नहीं है। दोस्तों यहाँ माइनस प्लस दे रखा, ये भी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमारा C होगा, तो इसलिए D भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों 7 भी सेम ऐसे ही हमें इसके अंदर ढूंढना जो जैसा बिल्कुल सेम है। पैटर्न यही रहेगा दोस्तों, वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा, ये भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मल्टीप्लाई के निशान दे रखे हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ ये नहीं होगा तो कौन सा होगा, C। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका जैसा हमें चित्र यानी समरूप यानी इसके अंदर ढूंढना। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में तिरछी दे दी, तो इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यानी समथिंग मैच हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा। तो दोस्तों दूसरे में अलग क्या दे दिए, यहाँ पर देख सकते हैं यानी ये अलग दे दिए, तो ये दोस्तों ये बिल्कुल पूरा सेम मैच हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर अगले। तो दोस्तों यानी लुप्त संख्या यानी भाग यानी एक हिस्सा गायब कर देगा 4 हिस्सों में से, वो हमें पूरा करना है दोस्तों, एक चित्र पूरा बनाना। तो ऐसा हिस्सा दोस्तों इसके अंदर हमें यानी फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अगर इसे इस तरीके से मिलाऊं और दोस्तों इसे इस तरीके से, तो ऐसा चित्र हमें यहाँ पे देखना है जो दोस्तों इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स कर रहा हो। तो 9वें क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो दोस्तों ऐसा चित्र हमारा सिर्फ D है, बाकी कोई और सा है ही नहीं। तो इसका रीजन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक ही चित्र यहाँ मौजूद है, बाकी अब इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें गुणा 0 इस तरीके से यहाँ पर देख सकते एक हिस्सा यहाँ पर गायब। तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी कंडीशन बिल्कुल यहाँ सेम चल रहा है। तो अब यहाँ पहला मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर माइनस नीचे। तो ऐसा चित्र हम देखेंगे 10वें में। तो दोस्तों ये तो हमारा है नहीं, क्योंकि गुणा प्लस दे रखा है और यहाँ प्लस दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं माइनस थोड़ा यानी फिक्सर पटे हुए, तो इसलिए दूसरा सही होगा इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं।
तो 11 में क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही इस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसा चित्र दोस्तों हमारा 2 है, बाकी किसी में हमारा मैच नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो दोस्तों इस तरीके की लाइन खींची हुई है इस तरीके से ऐसा, तो ऐसा दोस्तों हमारा बस सिर्फ से सिर्फ यानी इसमें हम दे सकते हैं सी के अंदर, बाकी किसी में है ही। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 की ओर। प्रश्न में बाएं और 3 प्रश्न दर्शाया गया, चौथे चित्र स्थान छोड़ा गया है। तो प्रश्न चित्र यानी श्रेणी क्रम में कैसा होगा दोस्तों, मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम यानी अकॉर्डिंग, तो दोस्तों एक क्रम अनुसार चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, फिर एक बड़ा, फिर एक ऊपर, फिर एक बड़ा। तो दोस्तों अब क्या होगा हमारे पास, ऐसे ही सीधा होगा, ऐसे ही नीचे की ओर होगा, ऐसा ही होगा दोस्तों। फिर यानी हम कह सकते हैं 13वें क्वेश्चन का दोस्तों यानी बिल्कुल सेम। अब हमारा क्या होगा, ये परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, एक नीचे एक ऊपर चल रहा था, ऐसे ही सेम यहाँ। तो ऐसा दोस्तों हमारा बी में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिवर्तन क्या हो रहा है दोस्तों, यानी ये ऊपर वाला था नीचे की ओर गया, ये ऊपर वाला यहाँ की ओर गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही परिवर्तन, जो एरो का निशान थे ऊपर की ओर है, जो यानी ये था सबसे नीचे की ओर, जो नीचे वाले थे वो ऊपर की ओर होगा, जो ऊपर वाले थे नीचे। तो सेम दोस्तों यहाँ भी ऐसे ही हमारा होगा, यानी जो ये एरो का निशान है वो नीचे की ओर गया, फिर ऊपर की ओर। तो अगला क्वेश्चन में क्या होगा बिल्कुल सेम, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो हम देखेंगे दोस्तों अब अगले में क्या होगा, जो हमारा ये बीच वाला हिस्सा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यानी यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से एक ये हमारा ऐसा बन जाए। तो ऐसा दोस्तों सिर्फ बी में बन रहा है, बाकी किसी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहले इस तरीके से था, फिर यानी और घुमा हुआ है, फिर और दोस्तों यानी पहले इस तरीके से, फिर नीचे की ओर घुमाया, फिर दोस्तों यानी फिर ऐसे ऊपर की ओर घुमाया, अब इस तरीके से घुमा देगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके से यानी ऐसा हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा सिर्फ दोस्तों यानी सी में है, बाकी किसी में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यानी पहले सिंगल था, फिर ये इस तरीके से टहरा, फिर यहाँ पे एक यानी बढ़त हो रही है दोस्तों किस चीज़ की, यानी अंदर की ओर। तो फिर अगले में और क्या होगा दोस्तों, ये ऐसे ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा 16वें क्वेश्चन में हमारा। तो इसलिए दोस्तों हमारा कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन होगा हमारा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, तो इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के 3 से चौथे से संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर संबंध दर्शाया गया है एक दूसरे का, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिंबल से दे रखा है, यानी ये यहाँ पर इस तरीके से एरो का निशान दे रखा। तो दोस्तों इसका अपोजिट किया, इसका ऊपर का नीचे की ओर। तो सेम ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर एक मैं दोनों लाइन खींच देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, और एक इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों ये जो ऐसा सिंबल से यूं, और फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं इस तरीके। तो ऐसा चित्र हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ऐसा कहीं ना कहीं प्रॉपर शो होगा, तो हम देखने की कोशिश करते हैं 17वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यानी परिवर्तन कहाँ किया गया है, यानी समथिंग यानी सी। तो इसका सी ही आंसर होगा हमारा। क्या होगा दोस्तों, सी बिल्कुल सेम इसका जैसा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले इस तरीके से था, अब यहाँ पर चेंजिंग की गई है, यानी ये यहाँ 2 थे, यहाँ भी 2 हो गए। चेंजिंग क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ गोल सर्किल है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पर, यहाँ देखिए 4 4 4 8 और 4 4 16। तो ऐसे ही यहाँ पर परिवर्तन होगा 18वें क्वेश्चन में हमारे। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिवर्तन क्या होगा, यानी 4 4 के कॉलम बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये गोल जो सर्किल था ये अंदर आ गए सारे दोस्तों यहाँ पर। अब ऐसी जो अंदर वाला होगा यानी आयत वाला, तो 4 ऐसी आयत वाले ये होंगे हमारे। क्यों, क्योंकि ये आयत दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आयत। तो यहाँ दोस्तों सर्किल था, तो सर्किल वाले अंदर ही बन गए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक यानी त्रिभुज दे दिया गया है, यहाँ पे एक उल्टा त्रिभुज दे दिया गया है, बीच में इस तरीके से अंदर वो बन गया, जो अंदर का बना हुआ है ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ सेम बिल्कुल रखा है। अब ऐसा ही जैसे अंदर का बना हुआ, तो ऐसा ही सेम दोस्तों हमारा कैसा होगा, अंदर देख सकते हैं इस तरीके से हमारा यानी प्रॉपर होगा। तो दोस्तों यानी बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बी था दोस्तों, बी का अपोजिट कर दें यानी उल्टा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ई होगा, तो ई का क्या होगा दोस्तों हमारे पास यानी उल्टा हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ई हमारा दे सकते हैं उल्टा, यानी एक सीधा एक उल्टा, यानी ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं यानी 21 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 हम समझेंगे क्या गया है। इन त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र का यानी ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले पर। तो दोस्तों एक क्या कहा गया है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो चित्र मिलेंगे दोस्तों, त्रिभुज होंगे, वर्ग होंगे और वृत्त में बनेंगे। तो दोस्तों हमें पूरा करना। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा यानी हिस्सा है, तो इसका हमें सर्कल बनाना। क्या बनाना दोस्तों, सर्कल। तो ऐसे हमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ गैप देखेंगे दोस्तों, पहले 1 2 3 4, तो गैप जो ढूंढना पड़ेगा। ऐसा गैप तो इसके अंदर तो है भी नहीं है दोस्तों, नहीं ये है नहीं। अगर दोस्तों मैं ऊपर से एक रखूंगा ऐसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा यानी वृत्त बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर सेम ऐसा ही दोस्तों। तो हम समझने की कोशिश करते दोस्तों, यहाँ पर एक हल्का से इस तरीके से ऐसा ही हम कटा हुआ देखें, तो ये तो है नहीं ऐसा कटा हुआ, नहीं दोस्तों ये है। और सेम थोड़ा थोड़ा समथिंग ये मैच हो, तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउटफुल होगा ये क्वेश्चन हमारा, तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं बैठेगा। तो दोस्तों यानी डी एकदम प्रॉपर फिक्स बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है ऐसा ही कि चित्र नीचे फिलअप करना है। तो दोस्तों ऐसा ये तो है नहीं है प्रॉपर, ना ही ये है और दोस्तों ना ही ये है। तो ऐसा चित्र हमारा सी में ऑप्शन जो बिल्कुल फिट बैठ जाए। ऐसे दोस्तों यहाँ पर एक ही हमें फिलअप करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा चित्र हमें यहाँ पर ढूंढना होगा जो इस तरीके की शेड में हो। तो ऐसा दोस्तों हमारा यानी इसके अंदर हमें देखना होगा 24वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा सिर्फ हमारा बी होगा, क्योंकि बी आसानी से हमारा फिलअप हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। 25 से लेकर 28 में क्या कहा गया है दोस्तों, यानी दर्पण, यानी क्या दोस्तों, एक दर्पण से सवाल 100% पूछा जाता है, दर्पण और इन चीजों। तो दोस्तों किसी दर्पण या दर्पण में शीशा, अगर हम कोई भी वस्तु या कोई भी चीज है या अक्सर जो भी वर्ड अगर हम शीशे में रखें तो दोस्तों क्या हमेशा उल्टे दिखाई देते हैं। तो वही कंडीशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये शीशा रखा हुआ है, तो इसमें अब हमें कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हम अगर शीशे में देखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी डी भी उल्टा हो जाएगा और जो एन भी है जो दोस्तों ये क्या उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों ई भी क्या ऐसे उल्टा हो जाएगा और दोस्तों ये जो बी भी है ना ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों DNEB, तो उल्टा सिर्फ हमारे ए में है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे गोल सर्किल ही रहेगा सेम, अंदर जो दोस्तों परिवर्तन क्या होगा, प्लस ऐसी कैसी रहेगा, यानी जो अंदर जो चेंज होगा और ये चित्र इस तरीके से हमारा हो जाए। तो ऐसा सिर्फ हमारा देख सकते हैं बी ऑप्शन हो, बाकी किसी में हमारा यानी दोस्तों मौजूद नहीं है ऐसा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 में दोस्तों सेम ऐसे ही होगा। तो सेम ऐसा कैसा होगा दोस्तों, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये शीशा रखा हुआ है यहाँ पर, तो इस शीशे में हम जब देखेंगे तो जो ये मल्टीप्लाई का निशान है इधर आ जाएगा और जो दोस्तों एक कॉलम बना हुआ है ये इस तरीके ऐसा हो जाएगा और 0 भी यहाँ आ जाएगा और ये खाली रहेगा। तो ऐसा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी जब हम इसका उल्टा करेंगे तो सेम ऐसा ही यानी ए ऑप्शन में हमारा मौजूद है। तो बढ़ते दोस्तों 28वीं की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी दोस्तों परिवर्तन किस तरीके से होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। तो हम दोस्तों यहाँ पर समझेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 28 दे दिया गया है। तो दोस्तों जब हम इसे शीशे में उल्टा करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 28 में जब हम परिवर्तन करें तो ये दोस्तों ये वाला चित्र तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगे जैसे थे और ये भी हमारा दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। और जो परिवर्तन जो होगा दोस्तों यानी इन चित्रों में होगा कैसे, यानी बिल्कुल सेम ही ऐसे ही हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं डी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर इसी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर एक कागज़ के ये अब कागज़ काटने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ कागज़ को एक टुकड़े को मोड़कर 5 पंच किया है। तो पंच वाला सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
पहले गोल सर्किल था, यानी उसका आधा किया, यहाँ पर देख सकते हैं कटा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये काट के ऊपर की ओर चढ़ा दिया, तो 2 परत हो गई यहाँ पर दोस्तों। फिर यहाँ से इसे इतने हिस्से को फिर काट को ऊपर की ओर चढ़ा दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर इसमें जो है ना दोस्तों 3 बिंदु बना दिए। कितने बिंदु? 3। अब यहाँ 3 बने तो दोस्तों ऐसे यहाँ हमारे 3 हो जाएंगे, और जब 3 यहाँ होंगे तो दोस्तों ऐसे जब हम जिस तरीके से खोलेंगे तो ऐसे यहाँ भी 3 होंगे, ऐसे यहाँ 3, तो यानी 3 3 3 गम 3 3 नीचे 3 3 3 चौक 12, ऐसे दोस्तों यानी 3 3 के हमारे बन जाएंगे। तो ऐसा सिर्फ दोस्तों बी में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर 30 की, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कागज यहाँ पर काटा गया है, इतना काटने के बाद ये दोस्तों कटा हुआ हिस्सा, फिर ये ए यहाँ से देख सकते हैं, यानी इतना हिस्सा फिर काट के यहाँ पे, और फिर एक नीचे की ओर इस तरीके से यहाँ पर बना दिया गया। तो दोस्तों जब हम ये जैसे नीचे की ओर कटा हुआ, तो ऐसा दोस्तों यानी साइड में भी हमारा कटा हुआ होगा, तो हम ऐसा देख सकते हैं, यानी इसके अंदर तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों। तो ऐसा दोस्तों हमारा सी में हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही कटा हुआ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ से इसने काटा तो जैसे दोस्तों उसने बंद किया है वैसे ही हमें खोलना पड़ेगा, तब समझ में आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे इतना काटा है, फिर दोस्तों फिर इसका आधा कर दिया यहाँ पे काट कर, और यहाँ पे इस तरीके से बना। तो सेम जो दोस्तों यहाँ पे खुला तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, और ऐसे ही हमारा यानी यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा हम जब खोलेंगे तो इस तरीके से एक हमारी लाइन बनती हुई दिखाई देगी, यानी तो दोस्तों ऐसा सिर्फ हमारी यानी अंदर की यहाँ पे एक लाइन जो बनेगी बिल्कुल सेम ऐसे सी में बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में सेम ऐसे ही यानी ऊपर की ओर काट के किया है, ऐसे दोस्तों यहाँ पर काटा, फिर इसके बाद यहाँ पर काटने के बाद इस तरीके से यानी एक यहाँ पे क्रॉस लाइन यहाँ पर बना दी गई है। तो जब हम इसे खोलेंगे दोस्तों क्रॉस लाइन को यानी काटने पे यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक यानी ये चेंजिंग जो होगा दोस्तों किस तरीके से होगा, एक लाइन ऐसे आ जाएगी, एक ऐसा आ जाएगी, और एक ऐसा आ जाएगी, एक ऐसे। तो ऐसा दोस्तों एक अंदर हमारा मौजूद है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 33 से लेकर 36 के दोस्तों क्या कहा गया है, दाएं ओर यानी ABCD को दर्शाया 4 चित्र दिए गए हैं, उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जो चित्र में उपलब्ध यानी कटआउट से बन सकता है दोस्तों, यानी इन चित्र से हमारा बनाया जा सकता है। तो ऐसा दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो होगा नहीं हमारा दोस्तों, ना ही ये होगा, और दोस्तों थोड़ा इसमें देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों यानी सिंपल तरीके से ऐसे ही यहाँ पर कटा हुआ यानी इतना हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद है, लेकिन ऐसी कोई बीच में हमारी यानी दोस्तों लाइनिंग नहीं होगी 34वें क्वेश्चन में, तो इसलिए मौजूद नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, काट के बिल्कुल प्रॉपरली बैठ जाएगा, बाकी किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, तो ऐसे दोस्तों इन 2 चित्र होंगे जो कि इस तरह के चित्र बनाते हुए होंगे। तो दोस्तों यानी एक ये रहा और एक ये ऐसा, तो हम कह सकते हैं यानी इसमें जो बनाया जा सकता है चित्र, तो दोस्तों इसमें देखेंगे 35वें क्वेश्चन में हम, तो ए में हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये हिस्सा है तो ये ऊपर की ओर रख दिया गया, और ये जो हिस्सा है यहाँ नीचे की ओर रख दिया, और जो दोस्तों यानी ट्रायंगल जो है 3 उसके दोनों यहाँ पे पुट अप कर, तो इसलिए ए होगा, बाकी ऐसा हमारा किसी में नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में ऐसे ही हमें चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी के हिस्से से, तो दोस्तों ये हिस्सा जो है ना ये यहाँ पे ये मौजूद है। अब दोस्तों यानी ये जो हिस्सा है तो ये रहा, और दोस्तों ये जो हिस्सा है हमारा ये यहाँ मौजूद है, इसलिए ए होगा, बाकी हमारा किसी से नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 से 40 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाँ बाएं और एक चित्र दिया गया है, तो इसमें यानी 4 चिन्ह दिए गए हैं, उत्तर चित्र में उस चित्र का चुने जो चित्र होगा दोस्तों इसी के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों छिपा हुआ होगा। तो इसमें भी हमारा नहीं है मौजूद दोस्तों, ना ही इसके अंदर ना ही इसके अंदर। तो इसका यानी हम देखना चाहेंगे तो दोस्तों यानी हम पहले में कह सकते हैं दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके बन गया। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देख सकते हैं, यानी वी देखना है हमें, तो वी हमें दोस्तों सीधा सीधा सिंपल तरीके से हमें नजर आ रहा है, यानी 38वें क्वेश्चन में। तो देख सकते हैं 38वें क्वेश्चन में ये हमारा वी यहाँ पे मौजूद है, तो बाकी हमारा किसी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, तो ये दोस्तों यानी बी देखना है हमें, तो इस तरीके का बी हमारा इसमें भी नहीं है, नहीं इसमें नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ए ये रहा हमारा इस तरीके का बी, तो इसलिए हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा चित्र हमें यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पर समझने की हम कोशिश करते हैं, तो ना ही इसमें होगा दोस्तों ना ही इसके अंदर होगा। अब इन दोनों में से किसी न किसी के एक चित्र में होगा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों किस तरीके से हमें यहाँ पर देखना है। तो ये देख सकते हैं हमने एक इस तरीके से किया, फिर इस तरीके से किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर।
तो बढ़ते हैं दोस्तों मैथ के क्वेश्चन में। हम यहाँ पर देख सकते हैं 41वां क्वेश्चन। तो संख्या दे दी गई है दोस्तों, यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दी है। यहाँ यानी क्या होगा दोस्तों 2772, तो 27 यहाँ भी 72 होना है। तो अब हम दोस्तों इसे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है दोस्तों हमारे पास, यानी 154 गुणा 18 बराबर 2772। तो ये ऐसा दे दिया गया, तो हम दोस्तों 154 तो ऐसे ही कर रहेंगे और 2772 बटे में पहुंच जाएगा दोस्तों, यानी इसके 18। जब 18 पहुंच जाएगा तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब मैं समझाने की कोशिश कर। तो दोस्तों इसे हम सिंपल तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या होगी दोस्तों, इसे हम इस तरीके से हल नहीं करेंगे। तो सिंपल तरीका तो हम इसका मान निकालना है सीधा सीधा। तो दोस्तों 2772 बटे यानी दशमलव में है दोस्तों और 1.8। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों हम, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2772 तो ऐसी का रहेगा और 18 भी ऐसी रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इसका दशमलव पड़ जाएगा तो 1 0 पड़ जाएगा दोस्तों। इसके दशमलव 2 अंक बाद तो 2 0 नीचे हमारा उतार, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर इसे यानी छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो हम दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसे यानी 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ 2 1 ना 2 और 2 3 6, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 बचा 2 6 12। तो हमारे पास बचा 13 86 बटे 18 गुणा 5। तो दोस्तों अब हम यहाँ आसानी से देखेंगे 3 चौक 12 और बचेगा, यानी हम दोस्तों इसे काटने की कोशिश करते हैं पहले। तो दोस्तों हम 6 के टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। 6 दूनी 12, 1 बचेगा और 6 तिया 18, 6 का 6। तो दोस्तों ऐसे 6 तिया 18, तो 231 को दोस्तों 5 से 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यानी भाग करेंगे तो दोस्तों 15 का 15 बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 8 यानी 81, 15 पंजे 75। पॉइंट दोस्तों फिर पॉइंट लगा दें, 15 पंजे 75 यानी 81, यानी कितना बचा दोस्तों 6। अब 15 चौका 60, तो 15.4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कहा गया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, क्या दोस्तों इन भुजाएं जो 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों हम समझाते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज रखा हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यानी इसे अंडर रूट में लेके सीधा सीधा 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। तो दोस्तों ये कंडीशन जो पाइथागोरस थ्योरम वाली बिल्कुल सेम है, जो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम समझा सकते हैं। दोस्तों किस तरीके से होता है वो, इन कर्ण का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग ऐसे बराबर लंबाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ऐसे ही दोस्तों यानी इसे वर्ग में ले लेंगे, परिमाप जो होता है वर्ग में होता। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 25 प्लस 12 का यानी 144। जो दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे तो 169। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसका होता है 169, 13 का। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते 13 का होता है। अब हमें क्या है, इनकी भुजाएं हमें जोड़नी है। तो दोस्तों भुजा पहले क्या थी हमारी 5 थी, एक 12 थी, तो 12 दोस्तों यहाँ पर देख सकते 12 प्लस 5, तो 12 5 17 और 17 और दोस्तों 13 कितना हो जाएगा हमारा 17 और ये 13 तो दोस्तों 30 सेंटीमीटर। तो 30 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपस में यानी इन दोनों की इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इससे इसकी गुणा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 25 गुणा 196। अब दोस्तों 25 गुणा 196 को हम देख सकते हैं, अगर हम इसे यानी ये एक्स स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जब यहाँ से एक्स को स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों वर्गमूल में हो जाएंगे 196। तो 25 यानी 25 इसका वर्गमूल होता है दोस्तों यानी 5 का, और 196 होता है किसका दोस्तों 14 का, 14 पंजे 70। तो 70 हमारा आंसर ये रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगी। तो दोस्तों ऐसा सवाल 100% हर साल पूछा जाता है, तो इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं हम इस ऐसे सवाल को किस तरीके से हमें हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना मूलधन P क्या हो गया दोस्तों P और दर R वार्षिक दर हो जाएगी दोस्तों, और समय जो दे दिया गया है हमारे दोस्तों इसके अंदर यानी 16 वर्ष। तो तब मिश्र धन क्या होगा दोस्तों हमारे पास, यानी मिश्र धन जो हो रहा है यानी 2 गुना हो तो 2P हो जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमें साधारण जो ब्याज होता है, साधारण
ब्याज जो होता है वो ब्याज प्लस मूलधन मिलकर ही तो बनता है दोस्तों। तो हमारा इसलिए 2p माइनस के p, तो हम ओनली यहाँ ब्याज निकालना है हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2p माइनस p गया तो दोस्तों ओनली हमारे पास क्या बचा p। तो तब दोस्तों क्या होता है हमारा फार्मूला p r t बटे में 100 बराबर, क्योंकि हमारा ब्याज निकल का यानी ऐसा ही जो निकल का आ गया p आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं p तो दोस्तों हमारे पास तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं p भी सेम रहेगा और r का मान जो दोस्तों हमारे यहाँ पर देख सकते हैं 1 रहेगा, क्योंकि उसमें कहा गया ब्याज साधारण ब्याज में वार्षिक दर होगी। तो हमें यहाँ पर यानी दोस्तों r निकालनी है। क्या निकालनी है? एक तरीके यहाँ पर देख सकते हैं r निकालनी है और t का समय कितना है दोस्तों 16, तो बटे में 100 बराबर p। इसके बटे में एक मान दोस्तों p से p कट जाएगी हमारी और तब क्या बचा दोस्तों r बराबर, तो ये देख सकते हैं तो इसका यानी 100 बटे सीधा 16 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 4 से काटेंगे 4 से 16, ऐसे काटें 4 दूनी 8, बचा कितना दोस्तों 4 के 20। तो और हम ये किस तरीके से लिख सकते हैं 4 तो रहेगा 4 6 24, बचा कितना एक दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये हमारी निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों 45 का निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। जो दोस्तों निकटतम यानी करीब से करीब मान हमारा क्या होगा, तो वो हम समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 31 की अगर 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो निकला है 17। ताकि दोस्तों फिर तुम्हें थोड़ी सी हैबिट बनानी पड़ेगी मल्टीप्लाई की प्लस, और जब इसे 632 को दोस्तों यानी 31 से भाग करूँगा तो यानी देख सकते हैं 31 दूनी 62 बचा है कितना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 31 दूनी 62 और दोस्तों को 2 बचेगा, फिर लगाई दशमलव बढ़ा दिया 0 एंड 220 के समथिंग हो जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो दोस्तों कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 2.3 दोस्तों 2.3। तो तब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं 177 यानी थोड़ी सी मिस्टेक होगी में से यानी तो इसे जब हम जोड़ेंगे इरेज कर देते हैं। तो जब हम दोस्तों से जोड़ेंगे तो 17 8.821.3, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमें क्या पूछा है निम्न निकटतम, तो दोस्तों किसके निकटतम है इनमें देखो 1782 यानी 1782 एक, तो इसमें देख सकते हैं 17 यानी 82 एक, तो दोस्तों इसी के निकटतम निकटतम मतलब प्रॉपर आंसर दोस्तों नहीं आता, बिल्कुल जो उसका करीब होता है वही हम मान लेते हैं। अब दोस्तों इसमें कहा गया एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के थे तो लड़कियों की संख्या इतनी दे दी गई, तो लड़कियों की संख्या, तो दोस्तों ऐसा सवाल बहुत ही इजी से हल हो जाता है दोस्तों। 3/5 यानी बच्चे लड़के हैं, तो दोस्तों 5 में से 3 जो बच्चे हैं वो लड़के हैं। ये क्या है दोस्तों यानी लड़के हैं, तो फिर लड़की कितनी हुई, कुल बच्चे तो 5 थे तो लड़की कितनी हुई दोस्तों 2 लड़कियां हुई। तो अब इसने कहा है कि लड़कियों की संख्या 800, तो दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी बता दी 800। तो ये 800 कितना गुना है दोस्तों 2 का, तो कितना गुना है 400 गुना ही तो होगा, तो 4 दिन 8 बैठेगा। अब पूछा कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों किसकी 400 की, तो 400 गुना 3 4 थे, अब 1200, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास यानी 1200 लड़के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं 47 क्वेश्चन। एक क्रिकेट के खिलाड़ी में 24 पारियों का रनों का औसत 28 रन, तो 25वीं पारी में कितने रन बनाएंगे ताकि उसका औसत क्या हो जाए दोस्तों यानी 29 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं ऐसे सवाल को किस तरीके से हल करना है। तो समझते हैं दोस्तों यानी 24 पारियों का औसत कितना दे दिया दोस्तों, यानी औसत जो रन कितना 28। तो दोस्तों यहाँ सीधा सीधा हमें क्या करना पड़ेगा 24 गुना 28। तब हम दोस्तों इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना बढ़ जाएंगे 672 हो जाएगा। अब क्या कहा गया दोस्तों कि इसमें कहा गया कि वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए, 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत, तो दोस्तों उसका औसत कितना हो जाएगा 29। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी यानी दोस्तों हमें एक कंडीशन में जो 25वीं पारी में जो है ना मान लेते हैं, माना 25वीं पारी में x रन बनाता है, तो तब क्या होगा दोस्तों पहले यहाँ कितने बनाए 672 और प्लस x बटे में कितनी पारी 25, तो
बटे में एक मान का आर पार गुणा कर लो दोस्तों। 672 प्लस के एक्स और 25 गुणा 29 के मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों हमारा हो जाए 725। तो एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा 725 माइनस के 672 तो कितना बचेगा दोस्तों, यानी एक्स का मान हमारा 53। कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 53, तो 53 रन यानी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगले 48वें क्वेश्चन हम समझते हैं। तो एक मैच का कुल आधा घंटा चलता है, यानी एक मैच जो कुल आधा घंटा चलता है, मैच का समय 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो वह टाइम आउट कितने मिनट का। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पे इसे हल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं तो टाइम आउट यानी 1/10 भाग उसका टोटल। अब क्या क्या दिया गया है कि दोस्तों भाग यानी टाइम आउट जो लिया जाता है। आधा घंटा चलता है मैच, क्या चलता है दोस्तों, आधा घंटा। तो आधे घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों हमारे पास 30। 0 से 0 3 का 3, तो कितना मिनट का जो ब्रेक लिया गया है दोस्तों वो कितने मिनट का लिया गया है 3 मिनट का। तो 3 मिनट ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 भाग में खरीदा तथा उसके अंकित मूल्य को 20% अधिक पर बेच दिया, तो 1% लाभ पूछा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे सवाल में हम बिल्कुल आसानी से इसे हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट विधि बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को मान लेते हैं एक रेडियो को अंकित मूल्य 3/4 में खरीदा था, उसका अंकित मूल्य 20% अधिक पर बेच दिया, 1% लाभ क्या होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना रेडियो का अंकित मूल्य क्या हो गया दोस्तों एक्स। तब रेडियो का क्रय मूल्य यानी रेडियो का क्रय मूल्य यानी दोस्तों सीपी कितना होगा तब 3/4x। और दोस्तों रेडियो का विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। रेडियो का विक्रय मूल्य यानी एसपी दोस्तों कितना हो जाएगा। तो हमें एसपी यहाँ पर दे सकते हैं एक्स गुणा, तो क्या करें 20% अधिक पर बेचे। तो दोस्तों क्या 20% अधिक पर बेचे, तो 20% के क्या होगा 100 की चीज यानी 120 में बेचे और बटे में 100। तो तब इसे दोस्तों हम हल करेंगे 0 से 0 और दोस्तों यहाँ पर 2 6 12 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा 6x बटे 5x। तो ये हमारी कंडीशन निकल के आ चुकी है। अब दोस्तों उसने क्या पूछा है, लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ जो होगा, प्रतिशत लाभ का पता निकालने के लिए तो जो दोस्तों विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। दोस्तों विक्रय मूल्य में से क्या क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, कैसे 6x बटे 5 माइनस यानी 3x बटे में 4। दोस्तों ये x जो इसके गुणा में ऊपर पहुंच जाता है और बटे में क्या रहेगा हमारा यानी विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो 3x बटे में 4 और गुणा में 100। तो दोस्तों यहाँ पर 5 चौक 20। अब हम इसे हल करेंगे, यानी दोस्तों देखें 5 चौक 20, 4 छंग 24 माइनस 5 15x और बटे में जो दोस्तों 3x बटे 4 और गुणा में 100। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट में ले लेंगे हम किस तरीके से 24 यानी हाँ सीधा सीधा 24 में से अगर दोस्तों हमारा 15 जाएगा तो 9x बचेगा और बटे में 20 गुणा का निशान दोस्तों उल्टा कर देंगे 4 बटे 3x ब्रैकेट बंद और गुणा में 100। तो यहाँ देख सकते हैं x यानी ये 3 तिया 9 इन 3 बचेगा दोस्तों 4 पंजे 20 5 अब 5 दूनी 10 यानी 20 20 तिया 60। तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 60। तो हमारा 60 यानी ये रहा। क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर बढ़ते हैं। एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेची तो लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों यानी 7500 में खरीदी गई और 8400 में बेची तो फायदा ही हुआ, सिंपल सी बात है। तो कितने का फायदा है 7500 में इतने बेटी तो उस वजह दोस्तों यहाँ 500 तो ये रहे और 400 रहे तो कितने बचे दोस्तों 900 रुपये हो गए और जो मिले कितने पे दोस्तों 7500 का और गुणा में 100। तो 2 0 से 2 0 और यहाँ पर हम काटेंगे इसे यानी 75। तो आसानी से हमारा ये 25 से भी कट जाएगा या 5 से हम काट देते हैं पहले दोस्तों।
तो 15 पंजे 75 और 15 छक्की 90 60 और 12 पंजे 60। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12% का लाभ हो जाएगा। अब 51 क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो जो दोस्तों पहली 4 अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 2 3 और दोस्तों 5 के बाद 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और यानी 3 2 5 और 5 10 और 7 17। तो 17 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो सरल करने पर प्राप्त होगा, यानी दोस्तों इसे हमें हल करना है। तो मैं यहाँ पर इसे हल करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 तो ऐसी कैसी रहेगा और ब्रैकेट बन रहेगा दोस्तों 13 और दोस्तों 6 सत्ते 42। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 6 सत्ते यानी 42। तो इसके 42 दोस्तों, फिर यहाँ पे भाग का निशान है हमारा और 11 तिया 33 माइनस। तो मैं से इरेज यहाँ से हल्का सा इरेज यहाँ देख सकते हैं माइनस और 12 4 दूनी 8 8 यानी 12 में से 8 गए दोस्तों। तो कितना बचा है यहाँ, तब भी 4 बचेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इसे हल करेंगे। इतना पहले यहाँ पे ब्रैकेट सीधा। तो 42 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 42 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 3 2 5 4 और 1 5 55 और 33। तो मैं यहाँ पर इसे हल करता हूँ दोस्तों किस तरीके से, 3 गुणा यहाँ पर दे सकते हैं 55 भाग का निशान 33 माइनस 4। तो हम इसे जब काटें दोस्तों 3 गुणा 55 बटे 33 माइनस 4। तो यहाँ पर देखते हैं 11 पंजे 55 11 तिया 33 3 से 3 दोस्तों 5 में 4 गया, कितना बचा, यानी 1 बचेगा हमारे पास। 1 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक यानी 6 शेषफल देती है। तो ऐसी संख्या हमें यहाँ पर देखनी है जो दोस्तों यानी शेषफल क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी 270 को भी भाग देने पर 426 में। तो दोस्तों 53वें क्वेश्चन में हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका यानी सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं 12 से यहाँ पर भाग करूँ तो 170 में, तो यहाँ देख सकते हैं 12 दूनी 24 बचाया कितना दोस्तों यहाँ पर, यानी 30। अब 12 दूनी फिर 24 6 बजाएगा शेष। तो हमारी 12 संख्या ऐसी होगी जो आसानी से 6 शेष रहेगी और 426 में भाग दें तब भी दोस्तों हमारा 6 ही शेष बचेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। वह कौन सी संख्या है जो 4 8 6 तीनों का यानी गुणज है, यानी गुणज या गुणनफल कहा गया है दोस्तों इसके अंदर। तो ऐसी संख्या हमें यहाँ पॉइंट आउट करनी है। तो दोस्तों उसका हम आसान तरीके से कैसे निकाल लेंगे, यानी मल्टीप्लाई होनी चाहिए हमारी। तो दोस्तों यानी एक ऐसी संख्या जो 4 8 6 इन तीनों का, तो सीधा सीधा यानी 4 8 6 एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 4 3 दोस्तों, फिर यानी 2 1 2 3 फिर 2 1 1 3 तो फिर दोस्तों 3 ऐसी 1 1 1 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 थे 24। तो ऐसी संख्या जो 24 से यानी भाग होती है। तो हम इसमें देखेंगे ऐसी संख्या जो 24 से हमारी भाग होती है। तो 696 हमारी वो संख्या होगी जो 24 से आसानी से भाग हो जाएगी। 55 में एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंची। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक टाइम बताना है। तो सुबह यानी दोस्तों 8:15 AM जो चलता है वो सुबह में टाइम होता है, रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक। और फिर दोस्तों PM जो चलता है 2:30 PM जो चलता है दोस्तों दोपहर से स्टार्ट होता है। तो 8 से लेके 15 तक यानी दोस्तों हम कह सकते हैं यानी 8 और 4 12 और 2 नहीं दोस्तों 8 में अगर 4 जगह तो 12 घंटे हो जाएंगे, यानी 12:15 4 घंटे हमारे वहाँ पर हो जाएंगे। 4 5 6 दोस्तों 6 घंटे कुछ ऐसे ही बनेगा। तो हम यहाँ आसानी से इसका यानी हमें एक तरीका पता लगाने का किस तरीके से होगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, यानी तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 8 मगर अगर 4 जोड़ों तो 12 और 2 यानी 6। तो 6 घंटे तो हमारा एक आ गया। और दोस्तों यहाँ 15 तो 15 मिनट एक्स्ट्रा होते 6 घंटे 15 मिनट। तो ऐसा हमारा देख सकते हैं 6 घंटे 15 मिनट ये रहा। अब दोस्तों 56वां क्वेश्चन
12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो दोस्तों इस 12 के अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इसे एक जोड़कर फिर हमें इसके अंदर भाग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यानी 12 के अगर 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो 192 आएगा कितना, और +1 तो दोस्तों 100 यानी 93 हमारा हो जाएगा, और बटे में 16। तो इसका तरीका मैंने सारी वीडियो बना रखी है, उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब दोस्तों इसके अंदर भाग रहा हूँ 16 × 16 3 बचेगा 33, 16 दूनी 32 पॉइंट कुछ करके ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। किस तरीके से 32 बचा कितना दोस्तों यहाँ पर, फिर यानी 1 बचेगा तो लगाई 10 में फिर बढ़ा देंगे 6, यहाँ पर 6 समथिंग इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा और डीपली दिया गया है, तो इसे हमें और हल प्रॉपर तरीके से हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दशमलव अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 16 × 16 बचा कितना दोस्तों 3, 33 हो गया। 16 दूनी 32 बचा कितना दोस्तों 1, लगाई दशमलव बढ़ा दी 0, फिर यहाँ पर दोस्तों 0 लगा दी, फिर एक और 0 लगा तो 100 हो गया। अब 16 × 96, 16 × 96 बचा कितना दोस्तों 4, फिर लगाई दशमलव फिर बढ़ा दी 40, तो अब 16 दूनी 32, फिर दोस्तों 16 दूनी 32। तो ऐसा हमारा यहाँ पर देख सकते हैं इसी में है, बाकी किसी और में है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ कहा गया था इसे हमें सरल करना है, यानी लगभग में मान आएगा। तो किस तरीके से हमारा यहाँ पर मान आएगा, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो थोड़ा दोस्तों से यानी हम बाकी मल्टीप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जो कि 15 × 45 का 5 हासिल 4, अब 15 0 0 4 दोस्तों, फिर ऐसी कैसी, फिर यहाँ पर 0 और फिर दोस्तों 15 × 45। तो दोस्तों यहाँ दशमलव यहाँ 1 अंक बाद दे रखी है, 3 अंक बाद दे रखी है, तो यहाँ भी हम 3 अंक बाद ही लगा देंगे, और प्लस 0.0123 प्लस 5.002575। तो दोस्तों जब हम इसे जोड़ने का तरीका मैंने सारे उसमें करा रखे हैं। तो 45 और 5 कितना होगा दोस्तों 50। अब पॉइंट में ये रहेगा समथिंग कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 51 के समथिंग हमारा यहाँ आंसर होने की संभावना है दोस्तों। 50 के करीब हमारा आंसर होगा, क्योंकि निकटतम लगभग मान जो आएगा दोस्तों 50 क्या आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं 45 + 5 तो कितना हो गया 50। अब दोस्तों इसमें भी सेम ऐसे ही, ऐसे जैसे दोस्तों मैं इसमें जोड़ने का तरीका बताऊंगा, सेम ऐसे ही सवाल हमारा इसी का जोड़ने का तरीका। तो दोस्तों देख सकते हैं 7.7, फिर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 7.07, ऐसे दोस्तों 7.007, फिर दोस्तों ऐसे ही यहाँ आपका 7 दे दिया, फिर 0077। तो इसे हम जोड़ेंगे 7 दोस्तों, फिर यहाँ देख सकते हैं 7 और 7 14 हासिल 1। तो अब दोस्तों इन 2 पर कंडीशन देखने यहाँ देख सकते हैं 7 यानी 8, फिर यहाँ 7 पॉइंट 7 में 7 14 7 के 7 चौक 28 का 8, फिर यहाँ दोस्तों 7 यानी 7 और 2 98.7847। तो ये दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं 5 बार 0, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 9। तो अब इसका अंतर पूछा तो घटा रहे अंतर, मतलब दोस्तों यहाँ से ध्यान ले लिया 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 9 में से 0 फिर 0 फिर 0, और यहाँ बचेगा यानी 9। तो ऐसा ही 000 ऐसा हमारा ये रहा 2 लाख, यानी 2 लाख दोस्तों, फिर 2000 को अंकों में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका ऐसा आसानी से कैसे पता निकालना है दोस्तों। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो हमारा सी ऑप्शन हो। अब निर्देशांक पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही आसानी से हम तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शरीर का भार कम करने या स्वस्थ बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं, कम से कम वसा, शर्करा और संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी की 1 बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएं। प्रतिदिन सैर करने के लिए जाए या साइकिल चलाए, तो टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के
स्थान पर अधिक सक्रिय रहे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सीधा सीधा हमें यहाँ अब इस गद्यांश में आंसर हमें पता निकालने, किस तरीके से पता निकालने, पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर उसका आंसर निकालेंगे। दोस्तों मैथ और ये दोनों बराबर प्रॉपर यानी बराबर की भूमिका होता है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को। तो दोस्तों इसमें कहा हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, संतुलित भोजन खाकर, व्यायाम करें, अधिक फल खाकर, केवल व्यायाम करके, केवल बिस्कुट खाकर। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। इसमें क्या होगा, सी। अब बात है तो भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, तो कौन सा खाना यह खाना चाहिए था दोस्तों, फल और सब्जियां, ना कि न चीनी न बिस्कुट। ये तो पढ़ते हैं दोस्तों अगले उसकी। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या पीना चाहिए, पानी, कोला पेय, फलों का रस या सब्जियों का रस। तो दोस्तों जैसा इसके अंदर मेंशन दिया गया है तो हमें क्या है, पानी पीना चाहिए। क्या है, पानी। अब कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना और टेली। तो दोस्तों सैर करना और साइकिल चलाना। अब दोस्तों 65 में सक्रिय शब्द का विलोम शब्द है, तो सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो हमें यहाँ पर पहचान करनी है। तो सक्रिय का दोस्तों क्या होगा, निष्क्रिय। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं दोस्तों। दीपक उत्साहित था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामने नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। अब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय, किंतु वे देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो उत्साहित शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, 66वें का क्वेश्चन है। उत्साहित शब्द होता है बहुत खुश होना। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन कहाँ गाँव में गए थे, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर पर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर नहीं चढ़ सके। तो दोस्तों इसका हमें ढूंढना है, इसी में जो हमने पैराग्राफ पढ़ा तो इसी में से हमें अंदाजा लगाना है 67वें क्वेश्चन में। तो क्या है दोस्तों, उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया। 68वें दीपक अपने क्या माता पिता के साथ गया था, चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ गया था, मित्रों या बहन के साथ। तो 68वें में हम देखेंगे दोस्तों 68वें क्वेश्चन में, तो किसके साथ गया था दीपक, यानी अपने चाचा के साथ गया था। 59 पिकनिक का स्थान कहाँ था दोस्तों, गाँव में। चाचा जी ने दीपक को दिखाया था क्या हम खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल कैसे उगाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। तो यहाँ पर यह शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर इन जीवित लाल, पीली और नारंगी हो जाती है। तो वस्तुत में पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए और धूप के बिना पत्ते पीली हो जाती है। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती है, बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक पहुँच जाता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब ग्रीष्मकालीन की गर्मी शीतकालीन की सर्दी के अनुकूल हो रही है। तो दोस्तों ग्रीष्म क्या होता है, ग्रीष्म और इसमें दोस्तों ग्रीष्म और किसका यानी जिक्र होया, तो इसके अंदर हमें पहचान करनी है। तो दोस्तों ग्रीष्म और शीत का जिक्र होया। तो दोस्तों शरद ऋतु में क्या परिवर्तन हो सकता है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, दिन छोटे हो सकते हैं। और दोस्तों 73वां शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि दोस्तों उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, इसके अंदर कहा गया। तो शरद ऋतु को बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं दोस्तों, भोजन यानी एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं 74वें का दोस्तों, यानी भोजन यानी इकट्ठा करते हैं। 75वें बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है दोस्तों, यानी क्या होता है, ढकी हुई। अब अगला यानी क्वेश्चन के ऊपर, क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है, यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है और टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने पर बाधी कर दी जाती है, खेल हार जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती रस्सी के अंतिम छोर को पकड़नी चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेल के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए तथा अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो दोस्तों रस्साकसी क्या है, एक ही दोस्तों खेल है। रस्साकसी में हम क्या खेलते हैं, रस्सी खींचते हैं और रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सबसे क्या होना चाहिए दोस्तों, शक्तिशाली होना चाहिए।
टीम को बीच की रेखा पार खींच कर ली जाती है तो क्या हो जाता है, सफल भी हो जाता है दोस्तों, हार भी जाता है। तो इसमें हम क्या, वह हार जाता है। संगठित शब्द का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी साथ साथ खेलना। तो दोस्तों अभी तक यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।